अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 सेट्स की एक्सप्लेनेशन दी थी और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 व्हिच इज गिवन ऑन पेज 57। सो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन 1 है इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। अब इन 4 पार्ट्स में हमें गिवन है 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन और हमें 4 वेन डायग्राम्स भी गिवन है। अब हमें करना ये है कि हमें एक प्रॉपर्टी बारी बारी हमने सारी प्रॉपर्टीज लेनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने सिलेक्ट की, अब उस प्रॉपर्टी को हमने रिप्रेजेंट करना है इन चारों डायग्राम्स पर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का हम इसको पार्ट 1 कंसीडर कर लेते हैं और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और जो फर्स्ट डायग्राम है वो हमें गिवन है फर्स्ट सर्कल, सेकंड एंड देन थर्ड, A, B and C। ओके, तो अब हमें A यूनियन B इंटरसेक्शन C को इस वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट्स को। तो B इंटरसेक्शन C वो पार्ट जहां पे ये दोनों इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो है ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे B और C दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो हम इसको शेड कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम की भी लेबल कर देंगे ताकि अगर कोई भी इसको रीड कर रहा है या फिर कोई भी इसको चेक करना चाहता है तो फिर उसको पता चल जाए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब नेक्स्ट हमें आगे देखना है कि जो ए यूनियन है इस बी इंटरसेक्शन सी का हमने ए से यूनियन लेना है, ठीक है। जब भी जो है ना हम यूनियन लेते हैं तो फिर हम लोग सेम की यूज करते हैं, जबकि हम इंटरसेक्शन लेते हैं जब तो हम डिफरेंट की यूज करते हैं। अब हमने इस B इंटरसेक्शन C का A से यूनियन लेना है, मतलब हमने कंबाइन कर देना है A को और B इंटरसेक्शन C को। तो इसको कंबाइन करने के लिए ये देखिए, अब हम A को शेड कर देंगे इसी की से। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 एंड 3। अब सेट B है उसके एलिमेंट्स हैं 7, 8, 9 और जो सेट C है उसके एलिमेंट्स हैं 6, 7 एंड 8। तो अब देखें B और C में जो कॉमन है वो है 7 एंड 8। तो इनका जो कॉमन पार्ट होगा वो यहाँ पर हम उसको लेबल करेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे। तो हमने इसको शेड कर दिया B इंटरसेक्शन C के लिए। तो अब जो B इंटरसेक्शन C है वो हमारे पास आ रहा है 7 एंड 8, ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम लेते हैं उसका A से यूनियन, मतलब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो अब आप खुद मुझे बताएं। देखें 0, 1, 2, 3 A के एलिमेंट्स आ गए। अब उनको हमने कंबाइन करना है B इंटरसेक्शन C यानी 7, 8 से। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 7 एंड 8। सो दिस वाज द आंसर। अब ये देखें, हमें अब इसको इस वेन डायग्राम पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस वेन डायग्राम से कि अब जो A के एलिमेंट्स हैं यानी 0, 1, 2, 3 वो कहाँ पर लिखे होंगे, यहाँ पर लिखे होंगे 0, 1, 2, 3। अब यहाँ ये वाला एरिया तो हमने पूरा शेड कर दिया। अब ये वाला एरिया हम इसलिए शेड करेंगे क्योंकि ये भी तो A का पार्ट ही है। हो सकता है कि A और C में भी कोई कॉमन एलिमेंट्स हो जिनको हमने यहाँ पर लिस्ट किया हो, तो इसलिए हम इसको भी शेड करेंगे और इसको भी। तो जो हमारे पास फाइनल की आएगी दैट विल बी that A union B intersection C is represented by horizontal lines। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था, इसको लिखना या नोट डाउन करना जरूरी नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी प्रॉपर्टी को नेक्स्ट वेन डायग्राम पे। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम अपनी बनाएंगे सेकंड वेन डायग्राम। अब जो हमें सेकंड वेन डायग्राम गिवन है वो मैं आपको पहले ड्रॉ कर देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि उसमें बेसिकली सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि इस वेन डायग्राम में एक सर्कल के अंदर सेकंड सर्कल यानी एक सेट के अंदर ही सेकंड सेट गिवन है। इसका ये मतलब है कि जो सेट A है वो उसके जो एलिमेंट्स हैं, मैं एग्जांपल दे देती हूँ 0, 1, 2, 3 हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर तो जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो सेट C का कंप्लीट सबसेट है। मतलब अगर सेट C के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो अब बजाय हम इस वेन डायग्राम में A को अलग से लिखें तो हम ये देख सकते हैं कि सेट A और सेट C में सेम एलिमेंट्स हैं। तो इससे ये हमें पता चला कि जो सेट A है वो सेट C का कंप्लीट सबसेट है। कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है सेट A में जो कि सेट C में ना हो।
तो अब हम इसको अगर इस सेट ए को सेट सी के अंदर लिख दें तो क्या वही सेम बात होगी? यस, क्योंकि अगर देखें हम इसमें लिखते हैं 0 1 2 3 और इधर हम लिख देते हैं 4 एंड 5। तो अब ओवरऑल देखें तो सी में भी 0 1 2 3 4 5 है और ए में भी 0 1 2 3 है। तो इससे ये हमें प्रूव हो गया कि अगर हम इस तरह किसी एक सेट को अंदर लिख दें तो इससे हमें ये साबित होगा कि ये जो सेट इस सर्कल में है, जो ये लेबल हुआ है, ये कंप्लीट सेट सबसेट है इस सेट का। ठीक है, तो इससे हमें ये प्रूव हुआ कि सेट ए इज कंप्लीट सबसेट ऑफ सेट सी। अब हम देख लेते हैं कि हमें जो प्रॉपर्टी गिवन है व्हिच इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इस वेन डायग्राम में बी इंटरसेक्शन सी को हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, बी इंटरसेक्शन सी आप सब देखें यही आ रहा है, बिल्कुल सही यही पार्ट होगा क्योंकि ये वही पार्ट है जहां पे बी और सी के जो सर्कल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है, अब हमने ये लेबल कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका यूनियन ले लेना है ए से। अब इस पार्ट को अगर हम ए से कंबाइन करें तो फिर देखें, अब मैंने इस पार्ट का जो है ना इंटरसेक्शन आ गया। अब हम इसको पहले की लिख लेते हैं। अब ए का हमने ए से कंबाइन कर देना, इसको बी इंटरसेक्शन सी वैसे ही रहेगा। ए से इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ए के एलिमेंट सिंपली इसके साथ लिख देंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। तो इसकी भी हम वही की बना लेते हैं, वर्टिकल लाइंस, और हम इसको यूं शेड कर देते हैं। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने इस वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विद वर्टिकल लाइंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया ए जिसका यूनियन लिया है हमने बी इंटरसेक्शन सी से। तो इस वेन डायग्राम में भी हमने ये रिप्रेजेंट कर दी है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम अपनी थर्ड वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमारे थर्ड वेन डायग्राम में जो 3 हमें सर्कल्स गिवन है, 3 सेट्स गिवन है, उन 3 के 3 सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब अगर आपके पास 3 सेट्स आते हैं और उन तीनों सेट्स में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरह से ये वेन डायग्राम बनाएंगे, सेट ए, सेट बी एंड सेट, ओके एक मिनट, सेट बी एंड देन सेट सी। तो इससे अब देखें जो ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आ गए। अब जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ गए। अब जो बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ गए। जो ए बी सी तीनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इससे हमें ये हम यूज करते हैं तब जब हमारे तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हो। अब इसमें हमने रिप्रेजेंट करना है बी इंटरसेक्शन सी का ए से यूनियन। तो अब देख लेते हैं, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी लिखते हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डायगोनल लाइन से। अब बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पे है, ये वाला पार्ट आ गया बी इंटरसेक्शन सी का, क्योंकि यहाँ पे वो सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो सी में भी है और बी में भी है। अब उसके बाद हमने ए से उसका यूनियन ले लिया। यूनियन वही सेम चीज, हम दोबारा से उसको कंबाइन कर देंगे। तो हमने कंबाइन कर दिया, सेम वही की रख लेते हैं, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हमने इसका यूनियन ले लिया। तो अब देखें ये बी इंटरसेक्शन सी के कॉमन एलिमेंट्स, ए से यूनियन लिया। अब हम इसको शेड करते हैं। तो अगर आपने भी यहाँ तक इसको शेड किया है तो ये गलत होगा, क्योंकि ए जो है वो यहाँ पर भी तो प्रेजेंट है, ए के एलिमेंट्स यहाँ पर भी तो लिखे हुए हैं, तो इसको हम यहाँ भी शेड करेंगे। तो अच्छा, अभी हमने यहाँ पे शेड कर दिया। अब आप देखें की को देख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी ये लिखा हुआ है, ए से हमने इसका यूनियन लिया तो ए के एलिमेंट्स भी ऐड कर दिया और ये रहा बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारी थर्ड जो वेन डायग्राम है वो भी इस पे हमने इस प्रॉपर्टी को उस वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट वेन डायग्राम फॉर दिस प्रॉपर्टी। अब इस वेन डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि 2 सर्कल्स तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन एक सर्कल नहीं कर रहा। तो वो इसी वजह से क्योंकि उस सर्कल के जो उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों सेट में से किसी के साथ भी इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो कॉमन नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ओके, तो अब हम वही इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इस बार इसकी की रख लेते हैं, ये डायगोनल लाइन रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं इसको इस मार्कर से करती हूँ ताकि ये क्लियरली नजर आ जाए। अच्छा, हमने ये रख लिया। अब बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला एरिया आ गया, सॉरी ये बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है, कहीं पर ये आपस में कंबाइंड है, इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, तो इसका मतलब है कि बी इंटरसेक्शन सी इज एन एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो नीचे हम मेंशन कर देते हैं कि देयर विल बी नो शेडिंग फॉर बी इंटरसेक्शन सी।
ओके तो अब हम इस बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन ले लेते हैं ए के साथ। तो अगर जो बी इंटरसेक्शन सी है वो एक एम्प्टी सेट है, ए के हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 4, 5 और 6, तो अगर हम इसका जो है ना यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ, तो फाइनली जो हमें एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स आएंगे 4, 5, 6, मतलब वो एलिमेंट्स हमने पूरे ए को हमने शेड करना है क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स ए के हैं। अब ए को हम शेड करना स्टार्ट करते हैं, पहले हम की लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू मतलब ये इसकी जो की है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो अब हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ए को शेड कर देंगे। अब हम ये वाला पार्ट भी शेड करेंगे क्योंकि ये भी तो ए का ही पार्ट है, हो सकता है कि ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स हो जिनको हमने यहाँ पर लिखा हो। तो अब हमने ये ए पूरा शेड कर दिया और हमारी की बन गई कि जो बी इंटरसेक्शन सी है जो कि एक एम्प्टी सेट है उसका हमने ए से यूनियन लिया, तो इसका आंसर ये होगा। और इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई कि जब हम बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो उसमें हम लोग ये वाला पार्ट भी लेंगे, ये वाला जो तीनों एलिमेंट्स का कॉमन एरिया है, क्योंकि यहाँ पर भी तो बी और सी का पार्ट आ रहा है, बाकी आंसर सेम है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी के हमने जो 4 डायग्राम्स हैं उन पर उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। तो अब हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम फिर से अपनी जो है ना डायग्राम्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं, वेन डायग्राम्स। अच्छा, मैंने वेन डायग्राम्स पहले से ही बना दिए टू सेव टाइम क्योंकि आपकी बुक में गिवन है। अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं फर्स्ट डायग्राम में बी यूनियन सी। अब बी और सी का यूनियन लिया तो हम सिंपली शेड करना स्टार्ट करेंगे, पहले बी को एंड देन सी को। ये बात मैंने आपको पहले भी लास्ट पार्ट में भी बताई है कि हम उसका पूरा पार्ट शेड करेंगे क्योंकि देखें ये भी बी का ही पार्ट है और ये भी सी का ही हिस्सा है। तो बी यूनियन सी हमने रिप्रेजेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए से। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है इस पूरे आंसर में जो ए में भी है। ठीक है, अब ए का हिस्सा क्या आ रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये पार्ट, ये ए का इस पूरे सेट में जो कॉमन है वो एरिया। ठीक है, तो अब हम इसका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, इस एरिया को हम शेड कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे फाइंड किया। ठीक है, अब देखें बी यूनियन सी हमारे पास ये पूरा आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल बी यूनियन सी हमारे पास आ गया 4, 5, 6, 7, 8। अब ए में उसमें से सिर्फ 4 है तो हम 4 को ही शेड करेंगे जो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे बी यूनियन सी का हिस्सा तो ये पूरा है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट, तो इसमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ कॉमन एरिया जो ए के साथ है वो ये वाला एरिया है, इसलिए हमने इसको ये इंटरसेक्शन वाला ये कॉमन एरिया शेड कर दिया। अब जो हमारी सेकेंड डायग्राम है इसमें हम पहले बी यूनियन सी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बी को हम पूरा शेड कर देंगे, ये वाला पार्ट भी शेड करेंगे। अब हमने पूरे बी को शेड कर दिया, अब हम सी को शेड करते हैं। अब सी में हम ए को भी शेड करेंगे क्योंकि ए भी तो सी का ही हिस्सा है, जो ए के एलिमेंट्स है वो सी के एलिमेंट्स है, तो इसलिए हम सी को भी शेड करेंगे फुल। अब हमने ये शेड कर दिया। ओके, मैं यहाँ पे सर्कल इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। अच्छा, अब जो हमारे पास आ गया बी यूनियन सी, उसको हमने शेड कर दिया इन हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब हमने उसका ए से इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इस पूरे ग्रीन एरिया में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एरिया है जो ए में भी है, तो सिर्फ यही वाला एरिया हुआ, तो हम इसको शेड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जिसको हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, यानी ये वाला पार्ट, क्योंकि इस पूरे ग्रीन में सिर्फ ए के ये वाला एरिया है जो कॉमन है ए में भी और सी और बी के यूनियन में भी। तो हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अब पहले हम इसमें फिर से बी यूनियन सी सॉल्व कर लेते हैं। हम पूरे बी को शेड करेंगे। यूनियन में आपने पूरा एरिया शेड कर देना, आपने कोई कॉमन स्पेसिफिक एरिया नहीं देखना, यूनियन में जो भी उसका पार्ट है, जो भी उसका हिस्सा है, वो सारा शेड कर देंगे। ओके, तो मैंने पूरा बी शेड कर दिया। अब मैं सी को भी शेड करूंगी क्योंकि सी के साथ यूनियन लेना है ना, मतलब कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो मैंने सी को भी शेड कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना है कि बी यूनियन सी में ऐसी कौन सी एरिया है जो ए में भी है। अब आप गौर से देखें, ए का ये पूरा पार्ट आ रहा है, ये पूरा ए है यहां से। ठीक है, यहां से वो कॉमन एरिया शुरू हो रहा है इस सेट का, तो ये वाला जो पूरा एरिया है जो ए में आ रहा है, जो ए इनके साथ शेयर कर रहा है, उसको मैं शेड कर दूंगी क्योंकि वो कॉमन है। तो अब हमारे पास पहले जो की आएगी बी यूनियन सी की,
वो मैंने रिप्रेजेंट कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वर्टिकल लाइन से, ठीक है। तो हमारा ये जो कॉमन एरिया है ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सॉरी सी को शेड किया पहले, आप बी को भी कर सकते हैं, यूनियन लेना है, ठीक है। मैंने पूरा शेड कर दिया। अब मैं बी को पूरा शेड करूंगी, नो मैटर ये ए के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, मैं पूरा शेड करूंगी क्योंकि यूनियन है। यूनियन में हम ये नहीं देखते कि वो किसके साथ कॉमन है, हम सिर्फ शेड कर देते हैं। अच्छा, अब आ गया बी यूनियन सी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। अब हमने देखना है कि इस पूरे ग्रीन सेट में ऐसा कौन सा एरिया है जो ए में भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो एरिया है ये इस ग्रीन शेड और ए में दोनों में आ रहा है, यानी ये वो कॉमन एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो हम इसको वर्टिकली यूं शेड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया वर्टिकल लाइन से, क्योंकि ये जो पूरा ग्रीन एरिया है इसमें जो कॉमन एलिमेंट है जो ए में भी आ रहा है वो ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस सर्कल को मैं रेस कर देती हूँ। अब हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हाँ, आई थिंक सो सही है, ठीक है। अच्छा, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, मैं पहले ये सारी रेस कर देती हूँ, फिर मैं दोबारा से वेन डायग्राम बनाती हूँ, देन विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, माय फेवरेट वन, क्योंकि ये सबसे इजी और सबसे ज्यादा एंजॉयिंग है, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, सिंपल यूनियन, नो इंटरसेक्शन, आपने कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं देखना, सब कुछ शेड कर दो एक तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी हमने ले लिया, वेरी इजी, पूरा ए शेड कर दिया, ये पूरा ए मैंने शेड किया। अब मैं पूरा बी शेड कर रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों का यूनियन लेना है, और ये मैंने इसकी की बना दी। अब मैं इसका यूनियन ले रही हूँ सी से। अब मैं इसका यूनियन कैसे लूंगी, मतलब इस पूरे को कंबाइन कर दूंगी सी से, मतलब मैं पूरे सी को भी शेड कर दूंगी। इतना ज्यादा इजी, मतलब आप पूरे को शेड कर दो, बस काम डन। ये देखो, मैंने सी को भी शेड कर दिया और मेरा ए यूनियन, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी से, तो मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी को भी कर लिया, शेड कर लिया, बिल्कुल आसान, सब कुछ शेड कर दो। अब इस पार्ट में आ जाते हैं। मैंने सबसे पहले ए यूनियन बी सॉल्व करना है। अच्छा, अब ए यूनियन बी, ये आ गया मेरे पास ए, इसको मैंने मिला दिया बी के साथ, पूरा बी में शेड कर देती हूँ, ये मैंने कर दिया पूरा बी शेड। अब मैं इसकी की बना देती हूँ, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब हमने इसको सी से यूनियन ले लेना है, मतलब कंबाइन कर दो सी से, सिंपल, ठीक है। ये मैं लाइंस लगाई सी में, और ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये इसकी की, सॉल्व, वेरी इजी, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। ए यूनियन बी मैं पहले सॉल्व करूंगी। अब आप लोग भी सोचोगे कि मैं पहले ए यूनियन बी ही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा पहले इक्वेशंस में या फिर किसी भी जो हमें गिवन हो मैथ्स में, कहीं भी जहां पे भी हमें राउंड ब्रैकेट्स गिवन हो, तो पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो हमें बाहर जो भी चीज गिवन है उसको सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, ए यूनियन बी, मैंने क्या किया, ए को मैं शेड कर रही हूँ पहले, मैं पूरे ए को शेड करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं यूनियन ले रही हूँ, चाहे वो किसी से भी इंटरसेक्ट कर रहा हो, कहीं पे भी कंबाइंड हो, मैं पूरे को शेड करूंगी। अब बी की बारी, मैं पूरे बी को शेड करूंगी, ठीक है। तो ये मैंने पूरे ए और पूरे बी को शेड कर दिया। अब मैं इसका यूनियन लेती हूँ सी से, ठीक है। अच्छा, अब मैंने सी से कैसे यूनियन लेना है, ये रहा पूरा मेरा सी, अब इस सी को भी मैं शेड कर दूंगी, वेरी इजी, ठीक है। ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। वैसे तो आप सेम की भी रख सकते हैं, डिफरेंट की रखनी है वो भी रख लें, अब यहाँ पे हम डिफरेंट की रख लेते हैं। दो ऑप्शंस होते हैं शेडिंग के लिए, या तो आप इस तरह लाइंस का पैटर्न चेंज कर लें, या फिर आप कलर्स यूज कर लें। तो अब इट्स अप टू यू कि आप कलर्स रखना चाहेंगे, लेकिन फिर आपको एग्जाम में भी अपने साथ कलर या इस तरह कुछ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी ई मार्किंग होती है उसमें ज्यादातर ब्लू या ब्लैक पेन आई थिंक सो वो ज्यादा अच्छा वो मार्किंग उसकी सही होती है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप लाइन पैटर्न्स का ही रखें, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कर लें आप, ठीक है, उसके बाद वर्टिकल लाइंस कर लें, यूं डायगोनल कर लें, यूं डायगोनल कर लें, जिगजैग कर लें, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी पे। ए यूनियन बी ले लिया, आप इसको सी से कंबाइन कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न ले रही हूँ और डिफरेंट कलर भी ले रही हूँ एक तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वर्टिकल लाइंस। अब मैंने क्या किया, ए यूनियन बी के साथ सी को कंबाइन कर दिया, पूरा सी शेड, और ये आ गई मेरी की,
और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, पहले क्या करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे ए यूनियन बी, इसकी मैं की रख देती हूँ जिगजैग लाइंस। अच्छा, ए यूनियन बी, पहले मैं ए को शेड कर देती हूँ, अब मैं बी को शेड कर देती हूँ, क्योंकि मैं यूनियन ले रही हूँ। मैं ये नहीं देखूंगी कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, वो करना ही नहीं करना, मैं सिंपल सारे एरिया को शेड कर दूंगी। ए यूनियन बी ले लिया, अब उसको मैंने किससे कंबाइन करना है, सी से। कुछ कॉमन नहीं देखना, कोई एलिमेंट्स नहीं देखने, सिंपल शेडिंग। चले, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका मैं पैटर्न रख लेती हूँ, अच्छा रुके, जिगजैग लाइंस ही रख लेते हैं। और यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ पे एक बात मुझसे रहेगी कि अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी का अलग पैटर्न ले रहे हैं तो फिर मुझे ये भी इसी पैटर्न में शेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो इसी का पार्ट है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो मैं इसको भी शेड करूंगी। ओके ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। फिर बेहतर है कि आप सेम की ही रखें। अच्छा, अब इस इधर मैंने जिगजैग से किया, तो अब यहाँ सी को भी मैं जिगजैग से ही करूंगी ताकि की सेम रहे। तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रॉपर्टी के जरिए हमने फोर के फोर जो हमारी वेन डायग्राम्स हैं उन सबको हमने सॉल्व कर दिया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा हाँ ठीक है, ओके तो अब हमारे आ गई है लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर डी, और इसमें हमें ये फोर वेन डायग्राम्स गिवन है। अब ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है, इसको हमें, ये ट्रिकी होती है, जिसको हमें बहुत ही ज्यादा टेंशन के साथ सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली है बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर देखें बी इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन एरिया है, तो मैं इसको इस तरह शेड कर देती हूँ, बी इंटरसेक्शन सी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब इसका मैंने इंटरसेक्शन लेना है ए से, तो देखें बी इंटरसेक्शन सी का ए से कॉमन, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका तो इससे कोई लिंक ही नहीं है, इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो फिर ये होगा एक एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसको हम अब किस तरह लिखेंगे, क्योंकि इसकी कोई शेडिंग ही नहीं हो सकती, हम लिखेंगे देयर विल बी नो शेडिंग, नो शेडिंग फॉर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बिकॉज इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो हम शेड कर सके। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, ये है सी, ये है बी, इसका जो कॉमन एरिया है वो ये आ गया, सिर्फ ये वाला एरिया। ठीक है, और हम कोई एरिया शेड नहीं करेंगे। इसकी भी की लिख देते हैं बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसका देखते हैं कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में भी हो। अब यहाँ पे देखें, क्या ए का इस एरिया से या बी से कोई लिंक है, नहीं, ये तो कहीं में भी आपस में कंबाइंड नहीं है, टच नहीं है, क्योंकि वो एक एम्प्टी सेट है, जो मैंने पिछले पार्ट में जैसे मैंने बताया था। तो अब हम करेंगे इसको, वही स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देंगे, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आप यही वाली फर्स्ट पार्ट वाली लिखेंगे, नो शेडिंग होगी बिकॉज इट इज एन एम्प्टी सेट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि देयर विल बी नो शेडिंग फॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बिकॉज इट इज एन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे भी नो शेडिंग आ गई। अब हम अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे तीनों सेट में कोई एक ना एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा इसका कॉमन एरिया जो कि है बी और सी में कॉमन। ठीक है, अच्छा इंटरसेक्शन में आप डिफरेंट की यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, अब आ जाते हैं हम, बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व हो गया। अब हमने देखना है कि ये जो पूरा हमारा एरिया है, ये बी इंटरसेक्शन सी वाला, क्या इसमें कोई ऐसा एरिया है जो ए का भी पार्ट हो। तो अब यहाँ पर देखें, ए का ये पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ए का, ये इसमें इस सेट में इस शेडिंग में आ रहा है, मतलब कि ये आ गया हमारा कॉमन एरिया। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, तो अब हमने ये भी सॉल्व कर लिया। इसमें हम सिर्फ शेड करेंगे ये सेंटर वाला पार्ट जो तीनों सेट्स में कॉमन है, क्योंकि इन सब में वो कॉमन है, और ये सारे जो सेट्स हैं, ये जो सारे सर्कल्स हैं, ये उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ वेन डायग्राम पे। तो इसमें हम पहले कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें, बी इंटरसेक्शन सी ही हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि देयर विल बी नो शेडिंग
नो शेडिंग फॉर बी इंटरसेक्शन सी, अच्छा यहाँ पे फॉर रह गया, मैं फॉर लिख दूं, बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। अब जब बी इंटरसेक्शन सी ही एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो उन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यूनियन नहीं ले रहे, जो ये एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो आर आंसर, फाइनल आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। और यही वाली स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देंगे कि देयर विल बी नो शेडिंग फॉर ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ पे यूनियन लिख दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बिकॉज इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये भी एम्प्टी सेट आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद ऐसी वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन हो या फिर कोई भी बात समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।